नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी विराम चिन्ह। हिंदी विराम चिन्ह का हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, हिंदी भाषा को स्पष्ट, प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। ये न केवल वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, बल्कि पढ़ने और लिखने में सहजता प्रदान करते हैं। साथियों, यदि हमें विराम चिन्हों का जानकारी नहीं है तो विराम चिन्हों की जानकारी न होने के अभाव में हमारा वाक्य गलत हो जाता है, हमारा स्पष्ट अर्थ नहीं निकल पाता है। जैसे देखो साथियों, यहां मैंने एक वाक्य लिखा, रोको मत जाने दो। रोको कोमा मत जाने दो। फिर तीसरा लिखा, रोको मत कोमा जाने दो। तो जो हमारा पहला वाला वाक्य है, रोको मत जाने दो, यहां हमारी बात स्पष्ट नहीं हो रही। रोकने के लिए कह रहे हैं या रोकने से जाने के लिए रोक रहे हैं? जाने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन दूसरे वाले वाक्य में रोको कोमा मत जाने दो, यहां हमारी बात स्पष्ट हो जाती है। तो यहां पता लगा रोकने के लिए कह रहे हैं। तीसरे वाले वाक्य में रोको मत कोमा जाने दो, यहाँ रोकने से मना किया गया है, यहाँ जाने के लिए कहा गया। तो इस तरह से आपके कोमा लगने से ही पूरे वाक्य के अर्थ बदल गए। इसलिए हिंदी में विराम चिन्हों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में इन चिन्हों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए इनकी बारीकियों को समझेंगे। इनकी बारीकियों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, फुल स्टॉप पहला चिन्ह हमारा। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह साथियों ये होता है, प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है। जैसे राम स्कूल गया, यह आपका पूर्ण विराम का चिन्ह आपका ये है। अंग्रेजी में पूर्ण विराम फुल स्टॉप की बिंदी लगती है, इस तरह से। बस केवल इसी चिन्ह का अंतर है पूरे विराम चिन्हों में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो केवल इसको छोड़कर बाकी सारे आपके विराम चिन्ह एक जैसे ही होते हैं। आगे चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ। देखो, कोमा अल्प विराम छोटे छोटे वाक्य, सूची या ठहराव को दिखाने के लिए होते हैं। जैसे सेव, आम, केला और अंगूर मैं बाजार से लाया। मैंने ये वाक्य बोला, तो यहाँ सभी फलों के बीच में छोटा छोटा ठहराव है, जहां आपका अल्प विराम कोमे का प्रयोग किया गया है। वह दिल्ली कोमा मुंबई कोमा कलकत्ता और चेन्नई गया। तो आपका इस तरह से हमारा वाक्य ये पूरा हुआ। सभी शहरों के बीच में कोमे का निशान लगाया गया और लास्ट में कोलकाता के बाद हमारा एक ही शहर है, तो हमने और का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले चिन्ह की तरफ। अर्ध विराम। जो आपका अर्ध विराम है, अर्ध विराम का चिन्ह आपका इस तरह का होता है। अल्प विराम की अपेक्षा यहाँ थोड़ा ज्यादा ठहराव होता है, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने पढ़ाई की, श्याम ने खेलों में भाग लिया। वाक्य ये हमारा उपवाक्य है, ये हमारा वाक्य। जब हम उपवाक्य और वाक्य को जोड़ते हैं तो उसके बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम चिन्ह कैसा होता है ये आप नोट कर लेना, क्योंकि कई बार चिन्ह ही पूछे जाते हैं निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह अर्धविराम है या पूर्ण विराम है या अल्प विराम है। दो बिंदु चिन्ह प्रयोग किसी सूची, स्पष्टीकरण या उद्धरण से पहले। उदाहरण जैसे मेरे प्रिय विषय गणित, विज्ञान और इतिहास आदि। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है साथियों, इस तरह से क्या तुमने खाना खा लिया। इस तरह से आपके प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। विषम्य बोधक चिन्ह। हिंदी के साथ साथ मैंने हेडिंग अंग्रेजी में भी डाले हुए हैं। अंग्रेजी में हेडिंग का आपका ये फायदा होगा, जहां आपके एग्जाम में अंग्रेजी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं वहां आप इनको आसानी से कर लेंगे।
हिंदी का समझा हुआ अंग्रेजी ग्रामर में बहुत ज्यादा काम आता है। प्रयोग आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा, आदेश या विषम्य प्रकट करने वाले उदाहरण। यहाँ आपका इस चिन्ह का प्रयोग होता है विषम्य बोधिक चिन्ह का, जहां हर्ष, दुख, क्रोध, गुस्सा, घृणा ये सब चीज हो। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखो, जो आपका विषम्य बोधक चिन्ह है इसका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, ये वाक्य से पहले होता है, वाक्य अलग होता है और आपका ये अलग होता है। बस इसके माध्यम से वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा जैसे भाव का पता लग जाता है। जैसे वहा, अरे तुम यहाँ कैसे आए, तो यहाँ खुशी का भाव है। अरे आश्चर्य का भाव भी यहाँ कह सकते हैं। ऊपर वाले में वाह, यहाँ खुशी का भाव है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 7, टॉपिक नंबर हमारा 7। जैसे उद्धरण चिन्ह है ना, उद्धरण चिन्ह के लिए अंग्रेजी। किसी के कथन, संवाद या उद्धरण को लिखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। राम ने कहा मैं आज स्कूल जाऊंगा। देखो, ये राम ने कहा है तो ये इन्वर्टेड कोमाज में आपका उद्धरण चिन्ह के अंदर ये बंद है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे डैश योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग। देखो, बीच में रुकावट, अधूरे विचार या अतिरिक्त जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जीवन में सफलता एक ही मंत्र, कड़ी मेहनत, इस तरह से आप योजक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। या आपका जो द्वंद्व समास होता है, जैसे माता और ये पिता, तो यहाँ आपका माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास के अंतर्गत। ये आपका है योजक रेखा। योजक रेखा प्रयोग संयुक्त शब्दों या अंकों को जोड़ने के लिए। जैसे हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश में 2019-20 इस तरह से आपका शैक्षिक वर्ष इस तरह से आपका होता है। इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 10। देखो, त्रिबिंदु, त्रिबिंदु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रयोग अधूरी बात, संक्षिप्त रूप या रुकावट दिखाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं वहां जाता तो, फिर थोड़ा सा ठहराव होने के बाद त्रिबिंदु है, सोच रहा हूं कि, इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है साथियों ब्रैकेट। ब्रैकेट का प्रयोग मुख्य बात को दर्शाने के लिए किया जाता है, अतिरिक्त जानकारी देने हेतु। उदाहरण जैसे गांधी जी कोष्टक में लिखा राष्ट्रपिता भारत के महान नेता थे, या मैं ये लिखूं, देखो एक मिनट, मैंने एक वाक्य लिखा क्रिया के प्रकार, कोष्टक में लिखा अकर्मक व सकर्मक लिखो। देखो, मैंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ये लिखा है कि अकर्मक और सकर्मक के बारे में आपको बताना है, ना कि क्रिया के अर्थों के बारे में आपको बताना है। अर्थ के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती है। प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्पष्ट करके बता रहा हूं कि बच्चे केवल अकर्मक और सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण दें या उसके बारे में ही लिखें। इसके बाद आता है श्लेष। इसको हिंदी में तिर्यक रेखा भी कहते हैं। देखो, ये तिर्यक रेखा आपकी होती है, ये का मतलब होता है या से, तिर्यक रेखा का मतलब होता है या से। जैसे देखो, प्रयोग विकल्प या संक्षिप्त रूप में। उदाहरण हाँ या ना में। या इसका प्रयोग देखो इस तरह से भी होता है, जब हम क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, देखो इस तरह से होता है। हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा, संधि की परिभाषा लिखो या सर्वनाम की परिभाषा लिखो। देखो, एग्जामिनर ने या नहीं लिखा बीच में, केवल तिर्यक रेखा डाल दी। अब तिर्यक रेखा से हमें यह पता लगा या तो हमें ये वाला करना है या ये वाला करना है। जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है वे ज्यादातर क्या करते हैं, वो इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं, जिससे हमारा समय ही बर्बाद होता है। हमें केवल अंक 1 पर ही मिलते हैं। आगे चलते हैं। उपसर्ग चिन्ह। देखो, किसी शब्द को छोटा करके लिखने में, जैसे आज कल, आज और कल, तो यहां आज के ऊपर ये उपसर्ग चिन्ह लगा दिया। इस तरह से हमारा आज कल, किस, और यहां छोटा सा कॉमा लगा के लिए, इसलिए किसके लिए, ये इस तरह से इसका प्रयोग होता है। देखो,
कुछ चिन्ह साथियों और हैं, जैसे आपका है स्टार चिन्ह, है ना, तार चिन्ह जो तारक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से संसद की कार्रवाई में किया जाता है। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उन पर सबसे पहले चर्चा की जाती है। ठीक है साथियों, तो इसी तरह से हम अगले तरफ चलते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। हमारे प्रश्न शुरू हो गए हैं। देखो किस तरह के यहाँ से प्रश्न आते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के परिवार के सदस्य बनिए। वाक्य की समाप्ति पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो वाक्य की समाप्ति पर आपका पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, खाली स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। देखो अल्प विराम का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? तो ये सबसे कम ठहराव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जहां सबसे कम ठहराव है। जैसे मैं गिनती लिखता हूं 1, 2, 3, इस तरह से आपका यहाँ सबसे कम ठहराव इस तरह से होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने है। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, वह कितना सुंदर है, यहाँ कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये आपका विषम्य बोधक चिन्ह है और विषम्य बोधक चिन्ह आपका साथियों ये वाला होता है। ठीक है ना साथियों, ये आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे है साथियों, द्विव बिंदु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन को सोचो कहाँ किया जाता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग साथियों आपका होता है, आंसर आपका सी करेक्ट आंसर है, सूची या स्पष्टीकरण हेतु। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, राम ने कहा मैं स्कूल जाऊंगा। यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यहाँ उद्धरण चीज संवाद कथन दिखाने के लिए हुआ है। राम ने जो ये बात कही है मैं स्कूल जाऊंगा, इसको दिखाने के लिए हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, त्रिबिंदु चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह आपका अधूरी बात रुकावट के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा चिन्ह है? इन दोनों के बीच में पूछा गया है कौन सा चिन्ह है। तो ऑप्शन आपका सी है ये आपका। आगे चलते हैं। इसको हाइफन योजक रेखा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, जीवन में सफलता का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत। यहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ आपका प्रश्न है आपका आंसर आपका ये वाला सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग, देखो अर्ध विराम का इस तरह होता है और साथियों अल्प विराम का इस तरह से होता है, बस इतना अंतर होता है। और आपका जो विषम्य बोधक चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, थोड़ा सा अंतर है इस चिन्ह में और इस चिन्ह में, ध्यान से समझ लेना है। ये विषम्य बोधक चिन्ह है, जहाँ हर्ष, क्रोध, दुख, घृणा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? जो 11 नंबर है इसको बताइए क्या करते हैं? इसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 12, कोष्टक। देखो कोष्टक का प्रयोग किसके लिए होता है? अतिरिक्त जानकारी के लिए या बात को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो
हाँ या ना में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका ये वाला प्रयोग हुआ है। इसको तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। यह या अथवा के लिए भी होता है। या अथवा, है ना, अथवा, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है साथियों, ये ध्यान रखना है। और इसका मतलब ये है कि हाँ या ना में से कोई एक बताइए क्या होता है। प्रश्न नंबर 14, मेरा देश है, भारत मेरा देश है, खाली स्थान पर क्या आएगा? तो इसके बारे में आपको बताना है क्या आएगा। इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ आपका ऑप्शन ए आएगा। ये कथन हमारा पूरा हो गया, तो अब यहाँ पूर्ण विराम आएगा। ठीक है साथियों, पूर्ण विराम आपका आ गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 का आंसर भी हमने देख लिया। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। फिर यहाँ खाली स्थान में कौन सा चिन्ह उचित है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी आपका सबसे सटीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस लिए यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? तो इसके बारे में बताते हैं, यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा। सोचिए जरा आप भी। देखो यहाँ ये जो आपका चिन्ह है, ये रहा, ये हमने ध्यान नहीं दिया। देखो ये वाला, यहाँ एक छोटा सा चिन्ह दिखाई दे रहा जिसे उपसर्ग चिन्ह कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर सेव, आम, केला और संतरा, यहाँ कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस चिन्ह के बारे में बात की गई है साथियों। ये है आपका बी ऑप्शन, आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 2024-25 में कौन सा चिन्ह आएगा? तो आप बताइए, सोचिए कौन सा चिन्ह आएगा। तो यहाँ आएगा आपका आंसर, आपका बी, या तो 2024 या 2025 चिन्ह भी यहाँ लगा हुआ है। इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न 19, विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यह है आपका आश्चर्य, खुशी या गुस्सा व्यक्त करने के लिए होता है। चिन्ह को आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चिन्ह है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 कहता है, देखो, मैं कल आऊंगा, यहाँ कौन सा विराम चिन्ह आएगा? देखो ये आपका इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है, तो यहाँ आपका ये आएगा, उद्धरण चिन्ह आया हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो यहाँ कौन सा चिन्ह है? ये आपका उद्धरण चिन्ह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्ण विराम का दूसरा नाम क्या होता है? पूर्ण विराम का दूसरा नाम अंग्रेजी में जो बोलते हैं वो आपका फुल स्टॉप होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, अगर मैं वहां जाता तो यहाँ किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग है? यह थोड़ा सा ठहराव है, तो यहाँ आपका 3 बिंदु, तिर बिंदु वाला आपका है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम बोला, मैं पढ़ाई करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा और पूर्ण विराम के द्वारा बंधा, यहाँ कौन सा चिन्ह है? बताइए कौन सा चिन्ह है? यहाँ आपका 2 बिंदु, ये वाला चिन्ह इसके बीच में, देखो ये, बाकी आपका कोई सा चिन्ह यहाँ नहीं है। ये आपका उद्धरण चिन्ह भी वैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है। तो 2 बिंदु और उद्धरण चिन्ह आपका है यहाँ पर। ठीक है साथियों। गांधी जी राष्ट्रपिता महान नेता थे, यहाँ कौन सा चिन्ह है? देखो जो कोष्टक के अंदर लिखा हमें इसको बताना है बस।
इस चिन्ह का क्या नाम है? इसका नाम है कोष्टक। प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रश्न पूछने हेतु होता है। आगे अगला प्रश्न, जय हिंद यहाँ कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? जय हिंद के बाद ये वाला है साथियों, इस चिन्ह का प्रयोग के बारे में पूछ रहा है, ना कि इन्वर्टेड कोमा के बारे में। तो यह आपका विषम्य बोधक चिन्ह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? 2019-20 में कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये आपको बताना है। सोचिए क्या हो सकता है। ये आपका ऑप्शन बी हो सकता है, इसे हाइफन भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 28, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? यह है आपका तिर बिंदु। प्रश्न नंबर 19, पढ़ाई करो खेलो भी यहाँ कौन सा विराम चिन्ह है? पढ़ाई करो फिर ये वाला चिन्ह के बारे में बात की गई है। तो ये है साथियों आपका अर्ध विराम। प्रश्न नंबर 30, भारत माता की जय फिर ये वाला चिन्ह है कौन सा है? तो ये आपका विषम्य बोधक चिन्ह होगा। इकतीस में आप सोचिए क्या हो सकता है। यह आपका सूची होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, बस हमारा टॉपिक पूरा होने वाला है। कहाँ जा रहे हो? इस वाक्यांत किस चिन्ह से हुआ है? तो इस वाक्यांत आपको पता ही है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ प्रश्न किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओ बहुत दुख की बात है, फिर यह आपका चिन्ह यहाँ दिया गया है। यहाँ विषम्य बोधक चिन्ह किस भाव को दर्शाता है? तो यहाँ आपका चिन्ह दुख को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न, सावधान गाड़ी आ रही है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? 34 में सोचिए कौन सा चिन्ह आएगा। साथियों यहाँ ये आपका योजक चिन्ह आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 35, गंगा पवित्र नदी भारत में बहती है, यहाँ कोष्टक किस लिए है? तो ये स्पष्टीकरण करने के लिए आया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, हाँ और ना बताओ यहाँ स्लेश किस भाव को दर्शाता है? तो यहाँ आपको सोचना है किस भाव को दर्शाता है। ये विकल्प को दर्शाता है, जिसे आप चाहो उसे कर सकते हो। अथवा या, है ना, या अथवा को दर्शाता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 37, अधूरी बात। यहाँ बहुत शोर है, फिर आपका तिर्यक बिंदु है, ये त्रिबिंदु, ठीक है। अधूरी बात के लिए ये होता है। इसके बाद 38, राम ने कहा मैं पढ़ूंगा, ये बीच में आपका चिन्ह है। तो इसका नाम बताना है, क्या है? इसका नाम है साथियों दो बिंदु और उद्धरण चिन्ह। दो बिंदु उद्धरण चिन्ह इसको बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 39, कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यह आपका विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये वाला आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे ज्यादा विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग आ रहा है प्रश्नों में, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 का आंसर आपका
साथियों ये वाला चिन्ह इसमें पूछा गया है, तो ये है आपका उपसर्ग चिन्ह, ऑप्शन ए है आपका। प्रश्न नंबर 41 में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग आपका ऑप्शन बी है। इसी क्रम में हमारे सारे बहुविकल्प प्रश्न समाप्त हुए। मुझे लगता है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनिए। साथियों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।